हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स का। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने प्रीवियसली कंप्लीट कर लिया है। उन वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहें तो इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, स्पेशल पर्पस डायोड। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के बारे में, फिर हम बात करेंगे जीनर डायोड क्या होता है। तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, हमारे दो मैकेनिज्म होते हैं ब्रेकडाउन रीजन के अंदर जो कि हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के अचानक से बढ़ जाने पर। जब हमारा रिवर्स बाइस कंडीशन में कोई पीएन जंक्शन डायोड होता है, रिवर्स बाइस कंडीशन में, तो हमारा करंट कुछ टाइम तक तो सैचुरेटेड चलता है वोल्टेज के साथ में, लेकिन अचानक से हमारा क्या होता है, करंट इंक्रीज हो जाता है। रिवर्स बाइस कंडीशन के अंदर पीएन जंक्शन डायोड का करंट अचानक से बढ़ जाता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर। वो ऐसे क्यों बढ़ जाता है वोल्टेज, उसी के इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे, उसी ब्रेकडाउन रीजन को हम स्टडी करेंगे क्या होता है ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो हमारा जब इम्प्योरिटीज क्या होंगी पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, जब ज्यादा इम्प्योरिटीज होंगी तभी हमारा जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं किस तरह से होता है। तो हमारा जब जीनर ब्रेकडाउन होगा तो हमारी जो इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज क्या होंगी, हाई होंगी। मतलब हाई मतलब मोर, ज्यादा होंगी इम्प्योरिटीज, मोर इम्प्योरिटीज इन पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। पहले आप समझ लीजिए हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन देख लीजिए पीएन जंक्शन डायोड का। पहले हमारी लेस इम्प्योरिटीज थी, तो हमारी जो डेप्लेशन लेयर थी वो कुछ इतनी बड़ी थी। ठीक है, लेस इम्प्योरिटीज थी पीएन जंक्शन के अंदर, तो हमारी जो पीएन जंक्शन की डेप्लेशन लेयर थी वो कुछ इतनी थी। अब हमने क्या किया, इम्प्योरिटीज को बढ़ा दिया, इम्प्योरिटीज को हमने ज्यादा कर दिया पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। तो जो हमारी डेप्लेशन लेयर है वो क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, मतलब छोटी डेप्लेशन लेयर होगी। इलेक्ट्रॉन से बढ़ गए, होल से बढ़ गए, इस प्रकार से। ठीक है, दिस इज द पीक, दिस इज द एंड। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमारे क्या थे, डोपिंग कम थी, मतलब इम्प्योरिटीज कम थी, हमने इम्प्योरिटीज को बढ़ा दिया, डेप्लेशन लेयर क्या होगी, शॉर्ट होगी। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होते हैं, रिपल्सिव फोर्स होती है। इसी प्रकार से होल्स हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव चार्ज है। इसी प्रकार से होल्स के और होल्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब वो रिपल्स करेंगे तो हमारी जो डेप्लेशन लेयर पहले इतनी थी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। क्लियर है बात, चलिए क्लियर होनी चाहिए। डेप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, सेकंड पॉइंट है हमारा क्या, डेप्लेशन लेयर की ऐसी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। चलिए बात, डेप्लेशन लेयर हमारी शॉर्ट हो चुकी है। अब हमें एन सेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स को अगर पी सेक्शन के होल्स में ले जाना है तो हमें लेस वोल्टेज की आवश्यकता होगी, क्योंकि डेप्लेशन लेयर क्या है, शॉर्ट है। तो हमारा थोड़ा सा वोल्टेज ही क्या कर देगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहां ले जाएगा, पी के होल्स में ले जाएगा। मतलब लेस वोल्टेज, लेस रिवर्स बाइस वोल्टेज अप्लाइड। जब आप लेस रिवर्स बाइस वोल्टेज अप्लाइड करेंगे इस पीएन जंक्शन डायोड को, तो हमारे जो एन सेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे पी साइड्स के होल्स में। और क्या होगा, यहां पर एक बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा अक्रॉस द जंक्शन। क्या होगा यहां पर, हमने क्या किया, सही से लिख देते हैं इसको, जरा पॉइंट को सही से लिखते हैं, लेस रिवर्स बाइस वोल्टेज अप्लाइड। जब हमने
लेस रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड किया इस पीएन जंक्शन डायोड को, इस पीएन जंक्शन डायोड को, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे पी साइड्स के होल्स में, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक बहुत ही हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा अक्रॉस द जंक्शन। क्या हो जाएगा, हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस जंक्शन, अक्रॉस जंक्शन, जंक्शन। ओके, एक बार और समझिए मेरी बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे। जब हमने इम्प्योरिटीज को बढ़ा दिया पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, तो हमारी डेप्लेशन लेयर क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। जब हमारी डेप्लेशन लेयर शॉर्ट हो गई तो हमारे जो है, हमारे जो एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनको हम थोड़ा सा लेस रिवर्स बायस वोल्टेज दे देंगे तो वो क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे पी साइड के होल्स में। जब वो पी साइड के होल में जंप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा अक्रॉस द जंक्शन। ये जो जंक्शन बन रहा है इसके अक्रॉस में हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, क्योंकि जो एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स कहा जा रहे हैं पी साइड की ओर जा रहे हैं लेस रिवर्स बायस वोल्टेज पर ही, तो हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा जंक्शन के अक्रॉस में। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। क्लियर है बात, चलिए बात क्लियर होनी चाहिए। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमारी कहां से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। यही हमारा क्या होता है, इसी प्रकार से हमारा प्रोसेस हुआ है। फिर क्या होता है, ये जो हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है अक्रॉस द जंक्शन के लिए, ये हमारा सफिशिएंट है उन सारी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो भी हमारी अक्रॉस द जंक्शन, मतलब जो हमारे जंक्शन है उसके आसपास में जितनी भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं उनको तोड़ने के लिए ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है अक्रॉस द जंक्शन वो हमारा सफिशिएंट है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगी तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे पीएन जंक्शन के अंदर। वो देखते हैं किस तरह से क्रिएट होंगे। पहले आप इन तीनों पॉइंट्स को, चार पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। ऊपर वाले पॉइंट्स को मिटो देता हूं मैं, इन पॉइंट्स को मिटो देता हूं, ठीक है। चलिए, हमने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया किसके अंदर, अक्रॉस द जंक्शन के अंदर। तो हमारी जितनी भी कोवेलेंट बॉन्ड है आसपास में, किसके आसपास में, जंक्शन के आसपास में कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगी, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगी। जब हमारी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, जंक्शन के आसपास में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब और न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। जब हमारा हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है किसके अंदर, अक्रॉस द जंक्शन के अंदर, तो जंक्शन के आसपास में जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो हमारे ब्रेक हो जाएंगे। जब हमारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे पीएन जंक्शन डायोड के अंदर तो हमारे नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज हो जाएंगे पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। जब हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होते हैं, बेसिकली हमारे करंट कैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं, करंट कैरियर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जब हमारे करंट कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका जो करंट है क्या हो जाएगा, शार्पली इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, शार्पली इंक्रीज हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, शार्पली इंक्रीज कर जाएगा। यही हमारा क्या है, कंसेप्ट है किसका, ज़ीनर ब्रेकडाउन का। किस तरह से हमारा करंट इंक्रीज करता है रिवर्स बायस कंडीशन में। जब हमारा पीएन जंक्शन डायोड हैवीली डोप्ड होता है
जब हमारी डेप्लेशन लेयर शॉर्ट होती है तो लेस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये एन सेक्शन के इलेक्ट्रॉन पी सेक्शन में चले जाते हैं और हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है अक्रॉस द जंक्शन। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है अक्रॉस द जंक्शन, ये क्या कर देता है, जितनी भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं अक्रॉस द जंक्शन मतलब आसपास में किसके जंक्शन के आसपास में, वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। जब वो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जब हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज हो जाते हैं मतलब करंट कैरियर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। करंट कैरियर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं किसके अंदर, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। जब हमारे करंट कैरियर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारा जो करंट है क्या हो जाएगा, शार्पली इंक्रीज कर जाएगा। कहां पर, रिवर्स बाइस कंडीशन के अंदर, जब हमारा जीनर ब्रेकडाउन होगा। क्लियर है पॉइंट, यही हमारा क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन होता है। अब हम बात करेंगे एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है। फटाफट इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। नोट कर लिए सारे पॉइंट्स। अब हम बात कर लेते हैं एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में। एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, तो सबसे पहले जो इम्प्योरिटीज होंगी एवलांच इफेक्ट के अंदर, एवलांच ब्रेकडाउन के अंदर, वो हमारी लेस होंगी। क्या होगा, इम्प्योरिटीज कैसी होंगी, इम्प्योरिटीज कैसी होंगी, लेस होंगी। जब हमारी लेस इम्प्योरिटीज होंगी तो हमारी डेप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब लार्ज हो जाएगी। जो हमारी डेप्लेशन लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, डेप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। समझिए मेरी बात को। ये हमारा क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। इस प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड है। पहले हमारी क्या थी, डेप्लेशन लेयर इतनी बड़ी थी। जब हमारे इस तरह से हमारे क्या थे, होल्स थे और हमारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। हमने क्या किया, इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर हमने क्या कर दिया, इम्प्योरिटीज को लेस कर दिया। ये हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है इसके अंदर हमने जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं हमने उनको लेस कर दिया। 2 होल्स हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या हो गया, हमारा जो डेप्लेशन लेयर है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमारा जो इम्प्योरिटीज हैं वो हमारी लेस हो चुकी हैं पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। तो हमारी जो डेप्लेशन लेयर है उसका जो साइड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है, अब हमें इन एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को पी साइड में होल में ले जाने के लिए लार्ज अमाउंट के वोल्टेज की नीड होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जंप कर पाएंगे एन रीजन से पी रीजन में। मतलब क्या है इस बात का, समझिए जरा बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे। हमने इम्प्योरिटीज को लेस किया पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, तो हमारी डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ पहले कम थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब जो डेप्लेशन लेयर की लेयर है वो क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, उसकी जो विड्थ है बढ़ जाएगी। पहले हमारी डेप्लेशन लेयर इतनी थी, जब हमारे मोर चार्जेस से, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब मोर होल्स थे, हमने उन इम्प्योरिटीज को कम कर दिया, तो हमारी जो डेप्लेशन लेयर पहले इतनी थी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किस केस में, एवलांच ब्रेकडाउन के केस में। तो अब हमें एन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पी रीजन के होल में ले जाने के लिए हाई वोल्टेज की नीड होगी। जब ही हमारे एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन के होल्स में जाएंगे। कैसे जाएंगे, हाई अमाउंट, हाई रिवर्स बाइस वोल्टेज, रिवर्स बाइस वोल्टेज। जब आप क्या करेंगे, हाई अमाउंट का रिवर्स बाइस वोल्टेज लगाएंगे, किस पर, इस पीएन जंक्शन डायोड पर, जब ही हमारे एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी साइड के होल्स में जाएंगे, जब हमारा हाई रिवर्स बाइस वोल्टेज होगा। हाई इतना भी हाई नहीं, कितना होना चाहिए, वोल्टेज हमारा जीनर ब्रेकडाउन से ज्यादा होना चाहिए, जीनर ब्रेकडाउन से ज्यादा होना चाहिए, जीनर ब्रेक डाउन से ज्यादा होना चाहिए वोल्टेज।
हमने जीनर ब्रेकडाउन में जो वोल्टेज दिया था वो बहुत ही लेस अमाउंट का वोल्टेज दिया था, उसकी जो वैल्यू थी वो 1 से लेके 3 वोल्ट के बीच में थी, जो हमने जीनर ब्रेकडाउन के अंदर दिया था। आपको इतना क्लियर होना चाहिए, जो हमारा जीनर ब्रेकडाउन है वो हमारा लेस वोल्टेज पर बन जाता है जब हमारा वोल्टेज 1 से लेके 3 के बीच में होगा, जब ही हमारा क्या होगा, जीनर ब्रेकडाउन शो होगा उस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। अगर आपने वोल्टेज को 4 से लेके 4 से ज्यादा बनाया, मतलब आपने 4.1 वोल्टेज दे दिया इस पीएन जंक्शन डायोड को, 4.2 वोल्टेज दे दिया, तो वो हमारी जो कंडीशन होगी वो हमारी एवलांच ब्रेकडाउन की होगी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हमने क्या दिया, हाई वोल्टेज दिया जिसकी वैल्यू क्या है, रिवर्स बायस वोल्टेज से ज्यादा है। मान लीजिए वोल्टेज हमारा क्या है, ज्यादा है, हाई वोल्टेज है, हाई हमने अप्लाइड कर दिया हाई वोल्टेज। जब हमारे एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी साइड के होल में जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा अक्रॉस द जंक्शन। हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जब हमारा हाई वोल्टेज अप्लाइड करेंगे इस पीएन जंक्शन डायोड पर, जिसके अंदर लेस इंप्योरिटीज हैं, उसकी हाई डेप्लेशन लेयर, मतलब डेप्लेशन लेयर का जो साइज है वो भी क्या है, ज्यादा है, तो हमें हाई वोल्टेज देना पड़ेगा एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को पी साइड के होल में ले जाने के लिए, और हमारा हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा अक्रॉस द जंक्शन के अंदर। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है अक्रॉस द जंक्शन के अंदर, वो क्या कर देगा, जितनी भी कोवेलेंट बॉन्ड है हमारी किसके आसपास में, जंक्शन के आसपास में, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। ये जो हमारा हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या कर देगा, तोड़ देगा जितनी भी कोवेलेंट बॉन्ड है, सभी बॉन्ड्स को तोड़ देगा, और हमारे न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएंगे किसके अंदर, इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। जब हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे चार्ज कैरियर्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे किसके अंदर, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, और हमारा करंट क्या हो जाएगा, शार्पली इंक्रीज कर जाएगा इन एवलांच ब्रेकडाउन के अंदर। यही हमारा क्या होता है, कंसेप्ट होता है एवलांच ब्रेकडाउन का। एक बार समझा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए सारे पॉइंट्स। तो हमारा जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है उसके अंदर हमारी जो इंप्योरिटीज होती हैं वो लेस अमाउंट की इंप्योरिटीज होती हैं, जिसके कारण हमारी जो डेप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। जब हमारी डेप्लेशन लेयर लार्ज हो जाएगी तो हमें एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को पी साइड के होल्स में भेजने के लिए हाई अमाउंट का वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज देना पड़ेगा किसको, पीएन जंक्शन डायोड को। जब हमने हाई अमाउंट का रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड किया पीएन जंक्शन डायोड को, तो हमारे एन सेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स पी सेक्शन के होल्स में चले गए, और हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके अक्रॉस में क्या हो गया, हमारा हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया किसके अक्रॉस में, जंक्शन के अक्रॉस में। और ये जो हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बना है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, ये क्या कर देगा, जो आसपास में कोवेलेंट बॉन्ड होंगी जंक्शन के आसपास में, उनको तोड़कर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, तो हमारा जो करंट है शार्पली इंक्रीज कर जाएगा किसके अंदर, एवलांच ब्रेकडाउन के अंदर। क्लियर है। अब मैं आपको ग्राफ की तरह समझा देता हूं थोड़ा सा कंसेप्ट, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमारा ग्राफ बनता है, कैसे हमारा करंट इंक्रीज करता है एवलांच के अंदर और जीनर के अंदर। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट करिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। चलिए मिटा दो, पहले हम एवलांच के अंदर ही बात कर लेते हैं। किसके अंदर, एवलांच के अंदर। तो आप सभी जानते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो बनता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ऊपर हमारा क्या होता है, रिवर्स का होता है, और नीचे हमारा फॉरवर्ड का होता है। इधर हमारा फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट होता है, इधर हमारा रिवर्स वोल्टेज होता है। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड, रिवर्स करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, मतलब फॉरवर्ड
वोल्टेज और फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट। दिस इज द ग्राफ। आप सभी जानते हैं जब हमारी डायोड फॉरवर्ड बायस में होती है तो करंट शार्पली इंक्रीज कर जाता है, इस प्रकार से करंट हमारा इंक्रीज कर जाता है। लेकिन रिवर्स बायस में ये बिल्कुल भी नहीं होता, करंट शार्पली इंक्रीज नहीं करता। कुछ टाइम तक हमारा जो करंट है वो सैचुरेटेड रहता है, फिर अचानक से आकर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है, जिस पॉइंट पर हमारा करंट शार्पली इंक्रीज कर रहा है, रिवर्स बायस करंट शार्पली इंक्रीज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हमारी जो ब्रेकडाउन की वोल्टेज की जो वैल्यू होगी एवलांच ब्रेकडाउन के अंदर, वो होगी 4 से लेके 6 वोल्ट के बीच में हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होता है, और 1 से लेके 3 के बीच में हमारा क्या होता है? जीनर ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? जीनर ब्रेकडाउन। दोनों की अलग अलग कंडीशंस हैं, दोनों के अंदर आपको इंप्योरिटीज एक में ज्यादा लेनी है, एक में कम लेनी है। यही हमारा क्या होता है? जीनर का और एवलांच का ब्रेकडाउन का कंसेप्ट है। अब हम बात करेंगे जीनर डायोड क्या होता है। फटाफट इस ग्राफ को बना लीजिए, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे जिनसे आपको प्रॉब्लम नहीं हो कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, फटाफट नोट करिएगा। कम ऑन, कर लिए सारे पॉइंट्स आपने नोट? आपको पता पड़ गया एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है। दोनों ही कंसेप्ट काफी डिटेल में समझाए मैंने आपको। और अब हम बात करेंगे जीनर डायोड के बारे में। जीनर डायोड क्या होता है और उसका सर्किट सिंबल किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जीनर डायोड का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो जीनर डायोड बेसिकली क्या है? हमारा एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड है, जिसके अंदर जो डोपिंग है वो हमारी प्रॉपरली होती है, और जिसका वेरी शार्प एंड वर्टिकल ब्रेकडाउन होता है, जिसका वेरी शार्प और वर्टिकल ब्रेकडाउन होता है। एक बार और समझिए, जीनर डायोड हमारा एक डिवाइस है जो कि ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के नाम से जाना जाता है, और जिसके अंदर जो डोपिंग होती है वो प्रॉपरली होती है, जिसके कारण उसका शार्प और वर्टिकल ब्रेकडाउन होता है। क्लियर है बात? एक बार समझ लीजिए जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ में आए। जीनर डायोड हमारा क्या है? एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड है, जिसके अंदर जो डोपिंग होती है वो प्रॉपरली होती है, जिससे उसका वेरी शार्प एंड वर्टिकल क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। क्लियर है बात? चलिए, इतना क्लियर होना चाहिए। और हमारा जो जीनर डायोड है वो ऑपरेट करता है किस कंडीशन में ऑपरेट करता है? जीनर डायोड ऑपरेट करता है, जीनर डायोड ऑपरेट इन रिवर्स बायस। जीनर डायोड ऑपरेट करता है रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। सिंबल देख ले, सिंबल किस तरह से बनाते हैं जीनर डायोड का, फिर थोड़े से और पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जीनर डायोड का जो सिंबल होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा क्या एरो है, और ये भी हमारा क्या है इस साइड से। दिस इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से। दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड सिंबल। लेकिन जो जीनर डायोड का सिंबल होता है उसके अंदर बस आपको क्या करना है, इसको हमें जेड बनाने था। क्या बनाना है? जेड बनाने था। दिस इज कॉल्ड द सिंबल। किसका सिंबल है भैया? जीनर डायोड का। जीनर डायोड का। क्लियर बात? सिंबल होता है जीनर डायोड का, इस साइड हमारा पी होता है, इस साइड हमारा एन होता है। क्लियर बात? चलिए एक बार समझ लीजिए। ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड है जिसके अंदर डोपिंग शार्पली होती है, जिसका ब्रेकडाउन क्या होता है? वर्टिकल होता है। जीनर डायोड क्या है? ऑपरेट करता है किस कंडीशन में? रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर। और उसका जो सर्किट सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से होता है। हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड का होता है उसके अंदर ये नहीं होते, जेड नहीं होते, इसीलिए हमारा जो जीनर डायोड है आपको दिख रहा है जेड। जेड मतलब जीनर। जीनर मतलब क्या है? जो उसका सिंबल होगा उसके अंदर क्या होगा? जेड होगा, कुछ इस प्रकार से। दिस इज द सिंबल ऑफ जीनर डायोड। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, सिंबल दे दिए जाए, 3-4 सिंबल दे दिए जाए, पूछा जाए विच इज द सिंबल ऑफ जीनर डायोड, तो आपको किस तरह से फाइंड करना है, उसके ऊपर क्या होता है? इस तरह से जेड बना होता है इसके आगे,
इस हेड का क्या होता है, जेड होता है। क्लियर है बात? चलिए अब कुछ और पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, ज़ीनर डायोड के अंदर। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट्स को आपको बता देंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए क्यों बनाया गया ज़ीनर डायोड को? हमारे पास जब है पीएन जंक्शन डायोड तो ज़ीनर डायोड को क्यों बनाया गया एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सर्किट सिंबल पता चल गया आपको। चलिए ज़ीनर डायोड क्या करता है भाई साहब, ज़ीनर डायोड क्या करता है, ऑपरेट करता है ब्रेकडाउन रीजन के अंदर भी। ज़ीनर डायोड ऑपरेट करता है इन ब्रेकडाउन रीजन। विदाउट डैमेज। इस पॉइंट का मतलब समझिए, ज़ीनर डायोड ऑपरेट करता है कहां पर ऑपरेट करता है, ब्रेकडाउन रीजन के अंदर, विदाउट किसी डैमेज के, वहां पर कोई भी क्या नहीं हो, नुकसान नहीं हो, उस रीजन के अंदर ज़ीनर डायोड क्या करता है, ऑपरेट करता है, जहां पर हमारा कोई भी डैमेज ना हो। और कौन से रीजन में करता है, ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है। क्या करता है, ज़ीनर डायोड। क्लियर है बात? और इसका जो वर्क है ज़ीनर डायोड का जो वर्क है वो डिपेंड करता है, वर्क डिपेंड किसके ऊपर करता है, ज़ीनर ब्रेकडाउन के ऊपर, ज़ीनर ब्रेकडाउन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है बात? ज़ीनर डायोड क्या है हमारा, ऑपरेट करता है ब्रेकडाउन रीजन के अंदर बिना किसी डैमेज के। और हमारा क्या है, ज़ीनर डायोड का जो वर्क है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ज़ीनर ब्रेकडाउन के ऊपर। वर्क किसका वर्क, ज़ीनर डायोड का वर्क डिपेंड करता है किसके ऊपर, ज़ीनर ब्रेकडाउन के ऊपर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। ठीक है, चलिए 4 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए सब कुछ हो गया। यही हमारा क्या है, कंसेप्ट होता है इसका, ज़ीनर डायोड का। ज़ीनर डायोड जो वर्क करता है किसके ऊपर वर्क करता है, ज़ीनर ब्रेकडाउन के ऊपर। इसके काफी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, जैसे हमारा ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, उस वीडियो को मिस मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ दिनों में हम देखेंगे कौन सा वीडियो होगा, सेकंड वीडियो होगा बेसिकली। ठीक है, ज़ीनर डायोड पता पड़ गया क्या होता है, वर्किंग पता पड़ गई इसकी क्या होती है, वर्क करता है किसको, वर्क करता है बेस पर, ज़ीनर ब्रेकडाउन के बेस पर। ठीक है, चलिए जब भैया ब्रेकडाउन के, कौन से ब्रेकडाउन के ऊपर वर्क करता है, ज़ीनर ब्रेकडाउन के ऊपर। मतलब ये जो ज़ीनर डायोड है ये क्या होगा, हैवीली डोप्ड होगा, जिसकी डेप्लेशन लेयर शॉर्ट होगी। जब डेप्लेशन लेयर शॉर्ट होगी तो लेस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, लेस अमाउंट के वोल्टेज पर भी क्या हो जाएगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन सेक्शन के वो पी सेक्शन में जंप कर जाएंगे और हमारा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तो जितने भी कोवेलेंट्स बॉन्ड हैं वो सारे के सारे टूट जाएंगे। जब वो टूट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो हमारे चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारा जो करंट होगा वो क्या कर जाएगा, शार्पली इंक्रीज कर जाएगा। किसके अंदर, ज़ीनर ब्रेकडाउन के अंदर। ये जो हमारा ज़ीनर डायोड है किसके ऊपर वर्क, किसके ऊपर करता है, ज़ीनर ब्रेकडाउन के ऊपर वर्क करता है। यही हमारा क्या है, कंसेप्ट है किसका, ज़ीनर ब्रेकडाउन का। अब हम इसकी वीआई कैरेक्टर्स चेक कर लेते हैं, वीआई कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वीआई कैरेक्टर्स कहां है हमारा मार्कर। वीआई कैरेक्टर्स चेक करेंगे इसका, वीआई कैरेक्टर से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इस साइड हमारा होगा रिवर्स करंट, इस साइड होगा हमारा रिवर्स वोल्टेज, इस साइड होगा हमारा फॉरवर्ड करंट, इस साइड होगा हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज। चलिए जी जनाबे आली, आप सभी जानते हैं किसके अंदर, रिवर्स फॉरवर्ड वाइज के अंदर क्या होता है, करंट शार्पली इंक्रीज कर जाता है कुछ इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से, ठीक है, चलिए बात क्या है इसके अंदर तो चलिए। लेकिन क्या हो जाता है हमारा रिवर्स बायस के अंदर जो करंट है कुछ टाइम तक सैचुरेटेड होता है, कुछ टाइम तक क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। क्यों सैचुरेटेड होता है, इसके ऊपर मैंने आपको 2 मैकेनिज्म बता दिए हैं, ज़ीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन।
अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स के बारे में। मैंने आपको दोनों इफेक्ट बता दिए, क्यों क्यों क्या रहता है, सैचुरेट रहता है, लेकिन अचानक से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर। इस वोल्टेज का नाम क्या होगा, VZ होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जीनर डायोड के VI कैरेक्टर्स के बारे में। VI कैरेक्टर किसका है, जीनर डायोड का। जो हमारा करंट इंक्रीज होगा VI कैरेक्टर कर्व में, करंट जो इंक्रीज होगा वो होगा हमारा जीनर ब्रेकडाउन पर। VZ क्या है हमारा, जीनर ब्रेकडाउन। करंट इंक्रीज होगा शार्पली किस पर, जीनर ब्रेकडाउन पर। किसके अंदर, जीनर डायोड के अंदर। ये हमारे का VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व है किसका, जीनर डायोड का। आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ जीनर डायोड के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, जैसे हमारा जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, और भी हमारे एग्जांपल्स होंगे जैसे टनल डायोड क्या होता है। सभी कंसेप्ट को आप डिटेल में जानेंगे। आज का वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।